मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले सहित पूरे प्रदेश में प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। मंगलवार को आयोजित रोजगार मेले में कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला सहित जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रों और रोजगार उपलब्ध कराने आई कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर जानकारी ली। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिंगरौली जैसे औद्योगिक जिले में हिंडाल्को, रिलायंस और पावर प्लांट समेत दर्जन भर से अधिक बड़ी कंपनियां मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के युवा बेरोजगार हैं और पलायन करने को मजबूर है। जिले के युवाओं को रोजगार की तलाश में बेंगलुरु, मुंबई, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे शहरों का रुख करना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि जिले की कंपनियों में 75% रोजगार स्थानीय युवाओं को दिया जाएगा, मगर ये वादा अब तक धरातल पर नहीं उतर सका है। रोजगार मेले में पहुंचे कई युवाओं ने बताया कि वे 10 से 12 बार रिज्यूमे जमा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी कंपनी से जवाब नहीं मिला। उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि बुलाया जाएगा। जिला प्रशासन का दावा है कि रोजगार मेले से युवाओं को अवसर मिल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश युवा अब भी नौकरी से वंचित है। रोजगार कार्यालय और प्रशासन लगातार रोजगार देने की बात करता है, वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के दावे करते हैं। बावजूद इसके सिंगरौली के युवा न तो स्थानीय कंपनियों में काम कर पा रहे हैं और न ही जिले के बड़े उद्योग उन्हें अवसर दे रहे हैं। औद्योगिक संसाधनों से भरपूर सिंगरौली जिले में बेरोजगारी की स्थिति प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच के फर्क को साफ उजागर करती है। आप लोगों ने भी कैंप लगाया है, किस लिए और क्या कुछ? हम यहाँ पे जो मतलब यंग एज लोग हैं उनके लिए, फ्यूचर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी से लगाया है। अगर किसी को जॉब करना होगा, जैसे 10th है, 12th है या फिर ग्रेजुएट बेस पर है, उनके लिए। परीक्षा कर रहे हैं आप लोग? नहीं, जांच नहीं कर रहे हैं हम लोग। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रॉपर मैं काम करती हूँ। बाकी मैं फाइनेंशियल कंपनी से जुड़ी हुई हूँ, आदित्य बिरला कैपिटल। वहाँ पे मतलब जो काम है वो पूरी तरह से मतलब बैंकिंग सेक्टर का काम है। उसमें सारी चीजें होती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, SIP वगैरह सब काम जी। वो एलिजिबल नहीं है कि मतलब वो जो भी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं काम करने के लिए वो किस लायक है, और उनको उसी हिसाब से हम वहाँ पे काम देते हैं, जिसमें से 6 महीने की उनको ट्रेनिंग लेंगे। 6 महीने में अगर वो काम के लिए एलिजिबल पूरी तरह से काम वो सीख जाएंगे तो उनको पेरोल पर हम रख लेते हैं। अभी तक कितने बच्चों का चयन आपने किया है? अभी तक तो 2-3 किया है मैंने, क्योंकि मैं अभी आ रही हूँ। पुष्पा शाह फ्रॉम आदित्य बिरला कैपिटल। कहाँ से आए हैं, कितनी बार आ चुके हैं और क्या? जी, मैं करसोलाल से आया हूँ। फर्स्ट बार अभी यहाँ पे आया हूँ रिज्यूम देने रोजगार के लिए। कितने तक पढ़े हैं? मैं 10th पास हूँ। नाम आकाश कुमार जायसवाल। से आए हैं रोजगार कार्यालय में। 2 बार आ चुके हैं, ये तीसरी बार आए हुए हैं। 1-2 बार फार्म दिए, हिंडाल्को में दिए, नहीं आया ना, और ये तीसरी बार देने आया है। तो हिंडाल्को वाली मैडम को बोले कि मेरा फार्म दे दीजिए, बोले ठीक है जाओ डॉक्यूमेंट करवा के लाओ। फिर इसके बाद अभी चली गई है, नहीं है तो नहीं दे पाए हैं, दिया है। तीसरी बार है। रामदरस कुशवाहा देवसर। हम BSc कंप्लीट किए हैं, फिर BSc करने के बाद फिर ITI किए हैं। ITI करने के बाद अप्रेंटिस के लिए फार्म। क्या उम्मीद कर रहे हैं? ITI अप्रेंटिस करके किसी कंपनी में हो जाए, जिससे हमारा मतलब रोजगार 10,000, 20,000, 25,000 की नौकरी मतलब पा जाए, जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। सर, आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। हाँ सर, ये शासन की गाइडलाइन अनुसार प्रत्येक महीने के तीसरे मंगलवार को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन होता है। मैं 13 मई से प्रभार में हूँ। इसके पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सीमा वर्मा जी थी, उनके नेतृत्व में होता रहा। मेरे नेतृत्व में मई, जून, जुलाई, अगस्त से 5वां रोजगार मेला है। इसमें सर अभी उसी क्रम पे आज भी मेला हो रहा है, जिसमें से हमारे जिले की लगभग 10 से 11 कंपनियां सम्मिलित हुई है। कंपनी अपने हिसाब से बच्चों का बायोडाटा लेती है, उनका साक्षात्कार करती है और प्राथमिक चयन करके यहाँ से ले जाती है। पिछली बार भी हमारे आदानी कंपनी के द्वारा 6 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन किया गया, तो उनका ऑफर लेटर भी स्पॉट में वितरित किया गया। आज भी अदानी कंपनी के GM HR द्वारा कलेक्टर साहब को भी जानकारी दी गई है कि 6 बच्चों का सर हमने फाइनल सिलेक्शन कर लिया अप्रेंटिसशिप के लिए, उनको ऑफर लेटर दे के जाऊँगा। 6 बच्चों का प्राथमिक चयन करके ले जाते हैं और फिर अपने कंपनी के माध्यम से इनको बच्चों को कालीन करके बुलाते हैं और फिर फाइनल सिलेक्शन की कार्रवाई अपने स्तर पे करते हैं।
आप लोगों को जानकारी दी जाती है? वो जानकारी कभी तो देते हैं, कभी नहीं। फाइनल सिलेक्शन की जानकारी इस पार्ट में हो जाती है सर, और प्राथमिक चयन कितनों को करके लिया जाए इसकी भी जानकारी हमको दे के जाते हैं। फिर फाइनल सिलेक्शन कितनों को करते हैं उसमें से कुछ की जानकारी देते हैं, कुछ की नहीं दे पाते सर।